वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस्टिक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मात्रक, कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जो आसानी से याद नहीं होते लेकिन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं ऐसे मात्रकों को आपको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की मात्रा या परिमाण, इसका मात्रक होता है मोल। मोल। अब पदार्थ, कोई भी पदार्थ आप खरीदने जाते हैं, मोल भाव करते हैं ना, तो वहाँ से समझिएगा मोल भाव मतलब पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। समुद्र की गहराई नापने का मात्रक होता है फैदम। मात्रक होता है फैदम। अब समुद्र की गहराई में कोई चला जाता है तो क्या होता है? दम घुटने लगता है। दम घुटने लगता है मतलब फैदम। पराध्वनिक गति, तो पराध्वनिक गति इसका मात्रक होता है मैक। परा मतलब ज़्यादा, ध्वनिक मीन्स ध्वनि। अब तेज ध्वनि होती है कैसे? माइक से। माइक लोग लगा करके बोलते हैं ना, तो माइक से पराध्वनिक, बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है तो पराध्वनिक गति का मात्रक मैक हो जाएगा। जल प्रवाह की दर क्यूसेक होता है इसका मात्रक। क्यूसेक में है सेक, सेकना, कोई चीज़ सेक रहे हैं, गरम कर रहे हैं। तो जब भी हम जल को गर्म करते हैं, सेकते हैं, तो जल का प्रवाह बढ़ जाता है। पानी जो होता है बॉयल होने लगता है और उस तेजी से ऊपर की तरफ चलने लगता है, तो जल प्रवाह की दर क्यूसेक। लेंस की क्षमता, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। अब डायोप्टर से समझिएगा डॉक्टर, और लेंस की क्षमता बढ़ानी है, आंखें खराब हो गई हैं या कमज़ोर हो गई हैं तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से याद करिए कि लेंस की क्षमता बढ़ानी है, डॉक्टर मतलब डायोप्टर, लेंस की क्षमता। नाभिकीय त्रिज्या, इसका मात्रक होता है फर्मी। नाभ की त्रिज्या का मात्रक होता है फर्मी, ये सबसे छोटा मात्रक होता है। अब फर्म मीन्स होता है दृढ़। फर्म, फर्म मीन्स होता है FIRM मीन्स दृढ़, सॉलिड। अब नाभिक की त्रिज्या, अब परमाणु में देखिए नाभिक सबसे दृढ़ पार्ट होता है, न्यूक्लियस जो होता है नाभिक सबसे दृढ़ पार्ट होता है। तो दृढ़ पार्ट को मापने के लिए भाई दृढ़ चीज फर्मी ही चाहिए, तो नाभिक की त्रिज्या का मात्रक होता है फर्मी। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का मात्रक होता है साइमंस या महो, ओम का उल्टा हो जाता है। तो विद्युत चालकता से समझिएगा चालाक, और साइमंस से समझिएगा मन, साई मन। अब जिसका मन साई की तरह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चालाक हो जाएगा। साईं बाबा हर बात को, हर सिचुएशन को आसानी से समझ जाते थे, बहुत चालाक थे, तो परिस्थितियों को पकड़ लेते थे। साई मन, चालाक या महो दोनों होता है, ओम का उल्टा MHO। प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिदीप्त का मात्रक लक्ष्य होता है, प्रतिदीप्त। अब प्रतिदीप्त मीन्स होता है चमक, और लक्ष्य, लक्ष्य साबुन समझिएगा, मेरे सुंदरता का राज लक्ष्य। अब सुंदरता का राज मतलब चमक धमक, तो प्रतिदीप्त का मात्रक लक्ष्य होगा। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है, तो डॉप्सन लास्ट में है बसन, बेस ना। अब बेस नहीं होता है किसका? ओजोन परत का। जमीन पे थोड़ी ये परत होती है, बहुत सभी परत जमीन पे होती है, लेकिन ये ओजोन परत है। बेस ना मतलब डाबसन, बेस ना डाबसन। आगे देखते हैं, दाब का मात्रक है पास्कल। पास्कल। अब दाब, यहाँ पास में है गुजार दिया, कल मतलब कल, कल में गुजार दिया, सोचते सोचते गुजार दिया, तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा? दाब पड़ेगा कि नहीं, वर्कलोड पड़ेगा कि नहीं? तो दाब पास कल, पास में से गुजार दिया कल को सोचते सोचते। कार्य और ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जूल। जूल से समझिए जल। अब कार्य और ऊर्जा, थोड़ा सा जल पी लेता है आदमी तो थोड़ा कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो दोनों का मात्रक क्या होता है? कार्य और जूल का, ऊर्जा का जल, जूल। और अर्ग, अर्ग होता है CGS में होता है अर्ग, कार्य और जूल का मात्रक। अगला देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अब प्रतिरोध से याद रखिएगा, प्रतिरोध, पति के लिए अनुरोध, प्रतिरोध। अब पति के लिए अनुरोध किससे कहते हैं लोग? ओमकार भगवान शंकर से। प्रतिरोध, पति के लिए अनुरोध किससे करते हैं? पूजा, पति के लिए।
तो ओमकार भगवान, शंकर से तो ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। ठोस कोण स्टे रेडियन। अब ठोस सॉलिड, और सॉलिड जो होगा वही तो स्टे रहेगा। स्टे मतलब ठहरा रुका रहेगा, बाकी जो झुलमुल रहेंगे वो तो निकल जाते हैं। तो ठोस कोण स्टे रेडियन होता है। आवृत्ति इसका मात्रक है हर्ट्स। आवृत्ति मीन्स होता है कोई चीज बार बार, और हर्ट्स मीन्स होता है दिल। हर्ट्स से समझिएगा, दिल हर्ट समझिएगा, तो दिल बार बार धड़कता है। आप देखिएगा दिल बार बार धड़कता है, अगर नहीं देखे होंगे तो। विद्युत धारा, विद्युत धारा में है, इसका मात्रक है एम्पियर। अब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, अब एम्पियर से समझिएगा अंपायर, क्रिकेट का अंपायर। अंपायर की निगाहें क्या होती हैं? अरे करंट की तरह तेज होती हैं, उसकी निगाहें बहुत करंट की तरह तेज होती हैं, देख करके फास्ट डिसीजन दे देता है। प्रेरकत्व इसका मात्रक होता है हेनरी। अब प्रेरकत्व मतलब मोटिवेट करना, प्रेरित करना, और हेनरी में है नारी, है नारी। और आप सुने होंगे बात कि सबके सक्सेस के पीछे कोई न कोई नारी होती है, जिसे जो मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। तो प्रेरकत्व का मात्रक हो गया है नरी। शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट है। अब शक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति किसी की भी वाट लगा सकता है अगर उससे कोई दुष्टता करता है, तो शक्ति का मात्रक वाट। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य में समझिएगा तरंगे, और एंगस्ट्रॉम है एंगे, एंगस्ट्रॉम, एंगे तरंगे और एंगे। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। अब कैंडिला में समझिएगा मोमबत्ती, कोई कैंडल है, और ज्योति, भाई ज्योति कैंडल से ही निकलती है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला हो गया। विद्युत धारिता कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता इसका मात्रक है फैरड। अब धारिता में है धार, विद्युत धारिता में है धार, और फैरड में है फाड़ना। फैरड में समझिएगा फैरड, फाड़ दिया। तो धार क्या होता है? किसी औजार पे धार हो तो वस्तु को क्या कर देता है? फाड़ देता है, बगैर धार का नहीं फटता है। तो विद्युत धारिता फैरड इसका मात्रक हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेनस, इसका मात्रक होता है ल्यूमेनस। ल्यूमेनस में है लू, लू लू लू, जो घाम धूप नहीं होता है, लू लग जाता है। और ज्योति फ्लक्स में है ज्योति की फ्लैक्स, फ्लक्स मतलब फ्लैश लाइट। तब ज्योति की, कोई ज्योति है उसकी फ्लैश लाइट पड़ेगी तो कैसा लगता है? लू की तरह लगता है। कोई आग जल रहा हो और फ्लैश मार रहा हो, वहाँ पे पास में रहिए तो लू की तरह लगेगा, जैसे लू लग जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे लूमिनस ज्योति फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रक होता है वेबर, और सीजीएस में होता है मैक्सवेल। तो एसआई में देखते हैं वेबर। अब चुंबकीय फ्लक्स समझिएगा चुंबक की फ्लैश, चुंबक फ्लैश करती है जब, तो वेव की तरह होता है, वेव की तरह, ऐसे लाइट की तरह, लू की तरह नहीं, बल्कि वेव, तरंगों की तरह होता है, वेव की तरह। तो वेबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। बल, बल का मात्रक है न्यूटन, और न्यूटन में है टन। अब भाई टन बढ़ाते जाएंगे, इतना टन, 2 टन, 3 टन, तो बल भी बढ़ता जाएगा, लोड ज़्यादा पड़ता जाएगा, टन बढ़ता जाएगा तो बल भी बढ़ता जाएगा। और सीजीएस में होता है इसका मात्रक डाइन, डाइन, वो डाइन मत समझिएगा, ये सिंपल डाइन होता है सीजीएस में इसका मात्रक। ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन से समझिएगा केबिन, कोई बैठने का स्थान है, केबिन है, तो आप जानते हैं केबिन में एसी लगा रहता है, तो उसका ताप जो होता है केबिन, केल्विन केबिन, उसका ताप कम या ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे एसी लगा रहता है। ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश मतलब कोई आवेश में हो जाता है, गुस्सा क्रोध में, तो क्या कहते हैं लोग? कूल, कूल, थोड़ा ठंडा, कूल हो जाओ, तो कूलाम हो गया आवेश का मात्रक। विभव या विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभव की इंग्लिश होती है वोल्टेज, और विभवांतर का वोल्टेज डिफरेंस, तो ये सेम है, वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस, मतलब इसका मात्रक हो गया वोल्ट। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला। टेस्ला से समझिएगा सटाला,
टेस्ला सटाला। और यहाँ है चुंबकी से समझिएगा चुंबक, और प्रेरण से समझिए प्रेरित होना। अब चुंबक खींचने के लिए प्रेरित कब होता है? जब सटेला मतलब पास में आता है, तब चुंबकीय प्रेरण खींचने के लिए प्रेरित होता है चुंबक। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला। वायुमंडलीय दाब, परिस्थितिकी दाब, या आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मात्रक होता है बार। अब वायुमंडल, अब बार जो आप हेयर समझिएगा, बार से जो हेयर होता है उसके बीच बीच में गैप में वायुमंडल हवाएं होती हैं। तो भाई वायुमंडलीय दाब किस में नापा जाएगा? बार में ही नापा जाएगा ना। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। आगे देखते हैं, खाने से मिलने वाली ऊर्जा। खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी में है लोरी, और खाने पर ऊर्जा मिलती है, और जब बच्चा फिर रोता है तो उसको क्या सुनाते हैं लोग? लोरी, ताकि उससे भी एक्स्ट्रा कुछ ऊर्जा मिल जाए। तो खाने से मिलने वाली ऊर्जा कैलोरी, क्योंकि लोरी के बाद थोड़ा और ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन। अब रेडियन से समझिएगा रेडियो, और समतल कोण। अब जब रेडियो देखते हैं, रेडियो में एक एंटीना होता है जो कुछ कोण पे ऐसे घुमा देते हैं तो एंटीना सही से पकड़ता है, रेडियो का सिग्नल सही आता है। तो रेडियन समतल कोण। रेडियो में क्या होता है? एंटीना होता है जो कोण बनाता है। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। अब गॉस से समझिएगा बॉस। अब बॉस क्या होता है? अपने क्षेत्र में चुंबक की तरह आकर्षित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। चुंबक की तरह आकर्षित करता है अपने क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। अब बड़ी दूरियों का मात्रक देख लेते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं बड़ी दूरियों का मात्रक। जैसे प्रकाश वर्ष है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में प्रकाश निर्वात में जितनी, जहाँ पे हवा न हो, वायु न हो, जितनी दूरी तय करती है, मतलब जाती है, उस पूरे दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। वो एक साल में जाती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसे आप याद रखिएगा। बड़ी दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। अभी ये होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी हमेशा कम या ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए कभी ठंडी और कभी गर्मी पड़ती है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU, एक AU बराबर 4.8481 इंटू 10⁻⁻6 पारसेक होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 149.60 गुणे 10⁻9 मीटर होता है खगोलीय दूरी, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जिसमें एक पारसेक बराबर 3.262 लाइट ईयर होता है। इस प्रकार दोस्तों विश्वास है आप लोगों को सारे ट्रिक याद हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस ट्रिक पे जाके विजिट कर सकते हैं। और आगे की वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन लेते रहिए। धन्यवाद।